न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। मुल्क में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सेडेशन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जब तक आईपीसी की सेक्शन 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने पहले से दर्ज मामले में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं इस सेक्शन में जेल में बंद मुल्जिमान भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक रेपिस्ट पुलिस वाले को बचाने पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही सरकार से एडीजी उमेश जोगा, छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल और सिविल सर्जन शिखर सुराना को हटाने के लिए कहा है। कोर्ट का मानना है कि चूंकि मुल्जिम पुलिस अफसर है, इसीलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफसर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के मोहाली में मौजूद इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हमले का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि हमलावरों ने कार से ही रॉकेट दागा। जिस वक्त धमाका हुआ, कार वहां से गुजरती हुई भी नजर आई। फुटेज में हमलावरों की स्विफ्ट कार भी नजर आई है। वहीं सस्पिशियस हमलावर भी नजर आए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पहला नाम तरन तारन की भींकवीड़ के रहने वाले निशान सिंह का है। निशान सिंह तरन तारन के भींकवीड़ के गांव कुल्ला के रहने वाले हैं। उस पर कोई केस दर्ज नहीं है। करीब 1.5 महीने पहले वो जमानत पर बाहर आया था। उसका गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। मोहाली और फरीदकोट की पुलिस ने जॉइंट एक्शन कर उसे फरीदकोट से गिरफ्तार किया। मुल्क में मंगल को 2897 नए कोरोना केस मिले, जबकि 44 मौतें दर्ज की गई। मुल्क में हुई 44 नई मौतों से सबसे ज्यादा 48 मौतें केरल में दर्ज की गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में 2, जबकि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1-1 मौत हुई है। साइक्लोन आसानी ने 24 घंटे में ही अपना रास्ता बदल लिया है। मंगल तक ओडिशा और खलीज बंगाल की ओर जाने की खदशात के बीच समंदरी तूफान ने आंध्र प्रदेश की ओर रुख कर लिया है। वेदर डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। इसमें गुंटूर, कृष्णा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और गोदावरी जिले शामिल हैं। आसानी के मद्देनजर चारशुम्बे को विशाखापट्टनम में इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं एयर एशिया ने बैंगलोर और दिल्ली से विशाखापट्टनम जाने वाली 1-1 फ्लाइट कैंसिल कर दी है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कोस्टल जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालत का जायजा लिया। किसी भी इमरजेंसी के दौरान इन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बुरखा फरमान के खिलाफ खवातीनों ने मुखालफत किया है। काबुल में एहतजाज के दौरान खवातीनों ने अपना चेहरा भी खुला रखा था। सड़कों पर जस्टिस जस्टिस का नारा लगा रही थी। एहतजाज कर रही खवातीनों में शामिल सायरा समा अलमियार ने कहा कि आखिर हम भी इंसान हैं और उसी तरह जीना चाहते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गई है। इसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इंटरबैंक बाजार में पाकिस्तानी रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पर है, जो कि है 188.35 रुपए। फिलिस्तीनी कब्जे वाले वेस्ट बैंक में चारशुम्बे को एक फीमेल जर्नलिस्ट की गोली लगने से मौत हो गई। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने मौत की जानकारी दी है। अल जजीरा के लिए काम करने वाली फीमेल जर्नलिस्ट का नाम शिरीन अबू अखले है। उन्हें चेहरे पर गोली लगी थी। गोली लगने के फौरन बाद ही उनकी मौत हो गई। शिरीन चारशुम्बे को जेनिन शहर में इजरायली रेड को कवर कर रही थी। आज तक के सबसे बड़े माली बहरान से जूझ रहे श्रीलंका में सिविल वॉर के हालात बन चुके हैं। लोगों का प्रोटेस्ट बुरी तरीके से वायलेंट हो चुका है। प्रोटेस्टर्स ने पीएम के सरकारी रिहाइश को घेरकर उसमें
कई पेट्रोल बॉम्ब फेंके हैं, गाड़ियों को जला दिया है, कई मिनिस्टर्स के घर जला दिए गए हैं। अब तक करीब 200 लोग जख्मी हुए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल है। ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि वह साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर लगाए गए बैन को हटाएंगे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक मस्क ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर बैन करना फैसला एक अखलाकी तौर पर बुरा फैसला था। आईपीएल में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कोशिश कर रही चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से एक बुरी खबर आई है। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ मैच के दौरान फील्डिंग करते समय उनके जिस्म के ऊपरी हिस्से में चोट लग गई थी। चोट की वजह से वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी प्लेइंग 11 में नहीं थे। टाटा मोटर्स ने आज नेक्सन ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है। ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर 437 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 17.74 लाख रुपए रखी गई है। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि लोग फिल्मों के कंटेंट या परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के बजाय लोग सिर्फ इस बात पर तवज्जो देते हैं कि फिल्म ने कितनी कमाई है। उन्होंने कहा कि हर कोई नंबरों में फंसा हुआ है। साथ ही मनोज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक तोहफा बताते हुए कहा कि टैलेंटेड एक्टर्स को काम में बिजी देखना दिल को छू लेता है। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।